दिल्ली का एक लड़का था, राघव मलिक। हल्की मुस्कान के साथ बोले, थोड़ा ओवर स्मार्ट, भौं उठाकर, थोड़ा नाटकबाज, हाथ घुमाकर, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया का कीड़ा। हल्की हंसी। उसे हर चीज में रील बनानी थी, हर बात पर कंटेंट चाहिए था। चाय गिर जाए, कंटेंट। कुत्ता भौंक दे, कंटेंट। मां डांट दे, सुपर कंटेंट। उसकी दादी उत्तराखंड के पहाड़ों में रहती थी। गांव छोटा था, धीमे स्वर में, लेकिन बेहद खूबसूरत। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बादलों की सफेद चादर, और रात को ऐसा सन्नाटा, धीरे से, कि अपनी सांस भी डराने लगे। एक दिन दादी का फोन आया, राघव, छुट्टियों में आ जा बेटा, पहाड़ की हवा खा ले। राघव ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा? दादी, वहां नेटवर्क आता है क्या? शरारती अंदाज। दादी हंस पड़ी। नेटवर्क तो नहीं पता, लेकिन भूतों का पूरा नेटवर्क आता है, बस उंगली उठाकर। यही शब्द उसके दिमाग में अटक गया, भूत। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, कंटेंट मिलेगा। 2 दिन बाद वो दिल्ली से देहरादून पहुंचा, फिर बस से पहाड़ की ओर। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती गई, और राघव का दिल भी थोड़ा थोड़ा कांपने लगा। गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। हल्की धुंध, ठंडी हवा, दूर मंदिर की घंटी की आवाज, टन टन। दिल्ली वाले कानों को ये सब अजीब लग रहा था। दादी ने गले लगाया। घर पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां, ऊपर टीन की छत। रात को हवा चलती तो छत धम धम करती। राघव ने तुरंत कैमरा निकाला। आज हम पहाड़ में हैं, यहां असली भूत मिलते हैं। पीछे से दादी की आवाज आई, पहले खाना खा ले, फिर भूत ढूंढना। रात हुई, सब सो गए। राघव अपने कमरे में अकेला था। अचानक ठहराव, ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। उसका दिल धक धक करने लगा। ये तो वही है, भूत। खिड़की के बाहर एक साया हिला। देवदार के पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन उसे लगा कोई खड़ा है। वो हिम्मत करके बाहर निकला। दरवाजा खोला, भौं। पड़ोसी का कुत्ता कूद पड़ा। राघव की चीख निकल गई। गांव वाले हंसने लगे। दादी बोली, भूत नहीं बेटा, भोलू है। राघव शर्मिंदा हुआ, लेकिन अभी भी उसके अंदर कंटेंट की आग जल रही थी। अगली रात उसने प्लान बनाया। कैमरा लगाया, लाइट बंद, रिकॉर्डिंग चलो। रात के 12 बजे फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार ज्यादा तेज। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा, अटारी में पहुंचा। दरवाजा खोला। अंधेरा, धूल, और अचानक एक सफेद चीज उड़ती हुई उसके चेहरे पर लगी। भूत आ, लेकिन वो सिर्फ एक पुरानी चादर थी, हवा से उड़ रही थी। पीछे से आवाज आई, बेटा, क्या ढूंढ रहा है? वो डर के मारे पलटा। दादी खड़ी थी। ये आवाज टीन की छत की है, हवा चलती है तो ऐसे ही बजती है। राघव थोड़ा हंसा, थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीसरी रात, बाहर घना कोहरा था। अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। इस बार गांव के बच्चे भी डर गए। सबको लगा, अब तो सच में कुछ है। राघव ने कहा, आज पता लगा कर रहूंगा। सब टॉर्च लेकर खेतों की ओर बढ़े। आवाज तेज होती गई, सच में रोने जैसी थी। दादी ने भगवान का नाम लिया। टॉर्च की रोशनी आगे पड़ी, और जो दिखा, सब हंस पड़े। एक बकरी थी, उसका बच्चा झाड़ी में फंस गया था। वो उसी के लिए मिमिया रही थी। राघव जोर से हंसा। तो ये था पहाड़ का भूत। हुई अगली सुबह सरपंच आए। उन्होंने बताया कि गांव में अफवाह फैली थी, यहां भूत है। कुछ लोग घर बेचने को तैयार हो गए थे, कुछ रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। राघव को समझ आया, डर असली नहीं था, अफवाह असली थी।
उसने अपनी सारी रिकॉर्डिंग सबको दिखाई। 3 की आवाज, चादर, कुत्ता, बकरी। गांव वाले पहले चुप रहे, फिर धीरे धीरे हंसने लगे। दादी मुस्कुराई। डर हमेशा दिमाग में पैदा होता है। गांव में बैठक हुई। सबने तय किया, बिना जांचे किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। राघव ने वीडियो डाला। टाइटल रखा, पहाड़ का भूत निकला बकरी। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इस बार मजाक नहीं, सीख के लिए। लोगों ने लिखा, सही कहा, डर अक्सर अफवाह होता है। दिल्ली लौटते समय राघव शांत था। पहाड़ की हवा ने उसे बदल दिया था। दादी ने जाते जाते कहा, बेटा, भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे मन में होते हैं। राघव मुस्कुराया, अब मैं डर नहीं, बेचूंगा, सच दिखाऊंगा। और उस दिन से उसने अफवाहों का सच दिखाना शुरू किया। जब भी कोई कहता वहां भूत है, वो हंसकर जवाब देता, पहले देख तो लो, कहीं बकरी तो नहीं। सीख, डर अक्सर अज्ञान और अफवाह से पैदा होता है। जब हम सच्चाई जानने की हिम्मत करते हैं, तो सबसे बड़ा भूत भी मजाक बन जाता है। अंधविश्वास से बड़ा कोई राक्षस नहीं, और समझ से बड़ी कोई ताकत नहीं।